स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट ईयर का पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री में का यूनिट 1 पढ़ा रही हूँ, जो कि है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी क्या होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व सेपरेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ correspondence in a sample of matter. It is a measurement science consisting of a set of powerful ideas, instruments and methods that are useful in all fields of science, engineering and medicine. क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? जिसमें क्या होता है उसके स्टडी में क्या होता है? सेपरेटिंग होता है, आइडेंटिफाइंग होता है और डिटरमाइनिंग होता है। जो भी अमाउंट उसमें प्रेजेंट है उसको अपन डिटरमाइन करते हैं, तो उससे बोलते हैं डिटरमाइनिंग द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग सैंपल इन द मैटर। कितना अमाउंट वो सैंपल में वो कंपाउंड प्रेजेंट है, ये आप सब क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं। जिसमें ये स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री को कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो भी अपन प्रैक्टिकल में किए होंगे, सबने बीएससी फाइनल में सबने किए होंगे प्रैक्टिकल्स, उसमें भी है। देखो उसमें जब आपने रेडिकल्स किए होंगे उसमें भी आपने सेपरेटिंग किया होगा, आइडेंटिफाइंग किया होता है, डिटरमाइंस किए होंगे। डिटरमाइंड अमाउंट्स यानी जो अपन एंड पॉइंट निकालते हैं, या एंड पॉइंट बोलो, या जो अपन प्रोडक्ट निकालते हैं ऑर्गेनिक में, उसका अपन ने वेट किया है, जो वेइंग है वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में के ही आता है। यानी जो भी ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में, जो भी बैलेंसिंग यूज़ किया जाता है, वो सब क्या है? ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। अब जैसा नाम है वैसे ही उसका फॉर्म है, वैसे उसको कहते हैं। जैसे क्वालिटेटिव में क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स इन द सैंपल। क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिवील्स द आइडेंटिटी, यानी वो कौन से क्वालिटी का है, प्योर है नहीं है, कितने परसेंटेज उसमें अच्छा है, कितने परसेंटेज उसमें बुरा है, ये सब क्या इसमें से क्वालिटी है। ठीक है, जैसे नाम है वैसा उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, फिर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स द इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस, उसमें कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, जो अमाउंट को अपने को स्टडी करनी है वो जो अपने को स्टडी करनी है वो इसमें कितने अमाउंट में है, यानी कितने ग्राम में है, कितने वॉल्यूम में है, ये सब स्टडी करते हैं कौन से? इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के रोल्स क्या क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अप्लाइड थ्रू ऑफ द इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड ऑल द साइंसेस, सब इसमें ये यूज़ किया जाता है। Quantitative analytical measurements also play a vital role in chemistry, biochemistry, biology, geology, physics, and other sciences. Many scientists devote much time in the laboratory gathering quantitative information about systems that are important and interesting to them. ये देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री कौन कौन से है? बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, मटेरियल साइंस में, सीरियल साइंस में, ठीक है, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंटल स्टडी में, इस सब में ये इसका रोल है। किसका? एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस सब में रोल है। ठीक है, अब वी क्लासीफाई द एनालिटिकल मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस फाइनल मेजरमेंट्स। फाइनल मेजरमेंट से अपन वो क्या करते हैं? उसके नेचर को अपन पहचान सकते हैं कि कौन सी टाइप की वो मेथड है। ठीक है, ये कौन से इसमें आते हैं? ये क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव यानी पता है, क्वांटिटेटिव मीन्स अमाउंट्स। ठीक है, अब अमाउंट्स अपने को देखना है तो अपने कौन से मेथड है जो अमाउंट्स में करते हैं, ये भी आपका बीएससी फाइनल में हो चुका है। ठीक है, जैसे ग्रेविमेट्रिकल मेथड, वॉल्यूमेट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक मेथड में क्या है? डिटरमाइन द मास ऑफ द एनालाइट्स और सम कंपाउंड्स केमिकली रिलेटेड टू इट। Second, volumetric determines the volume of the solution containing sufficient reagents to react completely with the analytes. Third, electroanalytical method involves the measurements of such electrical properties as voltage, current, resistance, and quantity of electric charge. Spectroscopic measurements are based on the measurements of the interaction between the electromagnetic radiation and analytes atoms or more
और मॉलिक्यूल्स और ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सच रेडिएशन बाय एनालिट्स। ये सब क्या है, ये किसके मेथड है, ये एनालिटिकल मेथड किसका है, ये क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स क्या आता है, अमाउंट्स, जिसमें अपन के क्या आते हैं, अमाउंट्स मिलते हैं, यानी जिसका वॉल्यूम मिलता है, जिसका कुछ ना कुछ अपने को रीडिंग मिलते हैं, तो उसमें ये आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड एंड इलेक्ट्रोएनालिटिक मेथड एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में। इस सब में अपने को क्या मिलता है, एक प्रकार का कुछ ना कुछ अपने को वॉल्यूम मिलता है, यानी कुछ ना कुछ अपने को रीडिंग मिलती है, तो इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेबोरेटरी प्रैक्टिस यानी GLP यानी क्या है, GLP इज एम्बॉडीज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट provides a framework within which laboratory studies are planned, performed, monitored and achieved and reported। जिसमें क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें, जिसमें प्रिंसिपल्स है, जो प्रिंसिपल्स के किसका वो फ्रेमवर्क बनाया है उन्हें, यानी उसका वो क्या बना है, उसमें एक फ्रेम बनाई है, जिसमें क्या होता है, लेबोरेटरी की स्टडी होती है, प्लान किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, उसके मॉनिटर किया जाता है और उसको रिपोर्टिंग की जाती है। ये सब होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में। फिर उसके प्रिंसिपल्स देखते हैं, उसके 10 प्रिंसिपल्स है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के 10 प्रिंसिपल्स है। कौन कौन से है, टेस्ट फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल्स, क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम, फैसिलिटीज, apparatus, material and reagents, test system, test and reference substances, standard operating procedures, performance of the study, reporting of results, storage and retentions। ये सब किसके पे है, प्रैक्टिस यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के ये 10 प्रिंसिपल्स है।